बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 में कुछ डेफिनेशंस को जो कि सर्ड से रिलेटेड हैं, मिक़दार असम से ही वो मुतल्लिक़ा हैं, उनको समझेंगे और फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है बेटा मोनोमियल सर्ड, जिसको उर्दू में यक रकमी मिक़दार असम कहते हैं। ये क्या होती है, आइए इसको समझने की कोशिश करें। A surd which contains a single term is called a monomial surd। और सर्ड किसे कहते हैं? एक इरेशनल नंबर को कि जिसमें स्क्वायर रूट के नीचे एक रैशनल नंबर मौजूद हो और वो ओवरऑल एक इरेशनल हो। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पर स्क्वायर रूट के नीचे लिखा हुआ नंबर 3 एक रैशनल नंबर है, नातक अदद है, जबकि स्क्वायर रूट 3 यानी कि 3 का जज़र जो है वो एक गैर नातक अदद है। इसका आप जज़र लेंगे, एक परफेक्ट नंबर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको एक सर्ड कहते हैं, मिक़दार असम कहते हैं। तो अब कुछ मिक़दार असम की जो टाइप्स हैं ये आज के इस लेक्चर में हमने इनको समझना है। तो पहली टाइप है मोनोमियल सर्ड, उर्दू में इसको यक रकमी मिक़दार असम कहते हैं। एक ऐसी मिक़दार असम जिसमें एक ही रकम मौजूद हो, यक रकमी मिक़दार असम कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आप ये देखें, स्क्वायर रूट 3 ये एक मिक़दार असम है क्योंकि इसमें एक ही इसमें टर्म है, एक ही ये सर्ड है, इसलिए इसको कहेंगे मोनोमियल सर्ड, यक रकमी मिक़दार असम। इसी तरह 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2, तो बेटा आपने यहाँ पर ये देखें कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आपने ये नहीं समझना कि ये दो टर्म्स हैं, ये एक ही टर्म, एक ही रकम तस्वर होगी, क्योंकि ये 4 ज़रब हो रहा है इस सर्ड, इस मिक़दार असम के साथ। तो 4 ज़रब 2 का जज़र, ये एक मोनोमियल सर्ड ही है, यक रकमी मिक़दार असम है। इसके बाद मोनोमियल सर्ड के बाद अगली जो डेफिनेशन है वो है बायनोमियल सर्ड। इसको उर्दू में कहते हैं दो रकमी मिक़दार असम। तो ये क्या है? अ सर्ड विच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स आर सम ऑफ ए मोनोमियल सर्ड एंड ए रैशनल नंबर इज़ कॉल्ड अ बायनोमियल सर्ड। यानी कि दो रकूम के मजमुआ या फ़र्क पर मुश्तमिल ऐसा जुमला जिसके दोनों अरकान यक रकमी मिक़दार असम हों, या फिर यह जुमला एक यक रकमी मिक़दार असम और एक गैर नातक अदद का मजमुआ हो, इसको हम दो रकमी मिक़दार असम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए ज़रा इस एग्ज़ाम्पल में स्क्वायर रूट 3, तो ये एक, अगर आप इसको ये इसमें प्लस स्क्वायर रूट 7 को भूल जाएं, तो स्क्वायर रूट 3 जो ऊपर वाली एग्ज़ाम्पल में आपको बताया था, ये एक मोनोमियल सर्ड है, यक रकमी मिक़दार असम है। इसी तरह स्क्वायर रूट 7 ये भी एक यक रकमी मिक़दार असम मोनोमियल सर्ड है। अब आपने दो मोनोमियल सर्ड्स को आपस में जॉइन किया, कनेक्ट किया, किस ऑपरेशन से? एडिशन से। इस तरह से ओवरऑल स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 ये एक बायनोमियल सर्ड कहलाएगी, क्योंकि इसमें दो मोनोमियल सर्ड्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं एडिशन से। इस तरह से ये दो टर्म्स हैं, यानी ये दो मिक़दारें हैं इस ओवरऑल एक्सप्रेशन में, इसलिए हम इसको बायनोमियल सर्ड कहेंगे। इस बायनोमियल सर्ड में दोनों ही ये जो रकमें हैं ये दोनों ही मोनोमियल सर्ड्स हैं। जबकि नेक्स्ट इस एग्जांपल में आप देखें स्क्वायर रूट 2 प्लस 5, इसमें स्क्वायर रूट 2 एक सर्ड है, मिक़दार असम है, जबकि ये नंबर 5 एक रैशनल नंबर है, नातक अदद है, ये सर्ड नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों मोनोमियल सर्ड नहीं हैं, बल्कि एक मोनोमियल सर्ड और एक रैशनल नंबर, एक नातक अदद का ये आपस में मजमुआ है, तो इसको भी आप बायनोमियल सर्ड ही कहेंगे। तो बायनोमियल सर्ड में दोनों मोनोमियल सर्ड्स भी हो सकती हैं और एक मोनोमियल सर्ड और एक रैशनल नंबर भी हो सकता है। इस तरह से इसमें जब दो रकमें आ जाएंगी तो इसको आप कहेंगे दो रकमी मिक़दार असम। इसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन है वो है कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड, यानी मिक़दार असम का ज़ौज। टू बायनोमियल सर्ड्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर differing only in sign connecting their terms are called conjugate surds।
यानी कि दो दर्जा के दो रकमी मकादीर असम जो एक ही मिकदारों पर मुश्तमिल हों और जिनके दरमियान अलामात मुख्तलिफ हों, ज़ौज मकादीर असम कहलाती हैं। इधर आपको एग्ज़ाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए कि स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी ये एक बायनॉमियल सर्ड है, दो रकमी मकादीर असम है, और इसमें दोनों ही जो हैं ये सर्ड्स हैं, दोनों मोनोमियल सर्ड्स का ये मजमुआ है। अब इसमें आपने इस एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट मालूम करना है, और आपस में ये दोनों मोनोमियल सर्ड किस ऑपरेशन से कनेक्ट, किस साइन से हो रही हैं, वो है प्लस का साइन, एडिशन। तो एडिशन का उलट क्या होता है आप जानते हैं, वो है माइनस, सब्ट्रैक्शन। तो आपने स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी के दरमियान में सिर्फ ये कनेक्टिंग साइन जो है, जो इन दोनों मोनोमियल सर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है, इसकी अलामत चेंज करनी है, तो प्लस की जगह पे माइनस लगा दें। तो ये स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, ये एक्सप्रेशन इसका कॉन्जुगेट कहलाएगी। तो कॉन्जुगेट में आपने क्या काम किया कि दो जो टर्म्स हैं इस बायनॉमियल सर्ड में, उनकी जो अलामत है उसको चेंज करना है। अगर वो प्लस की अलामत है तो उसको चेंज कर दें माइनस में, और अगर आपको गिवन माइनस में हो तो उसको चेंज कर देंगे प्लस में। तो जो नई एक्सप्रेशन आएगी वो पहली वाले का कॉन्जुगेट कहलाएगी। आइए ज़रा इसको मज़ीद एक्सरसाइज 4.4 में भी समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, 7 एंड 8। तो इनके आपने कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं। इन मकादीर असम के हमने कॉन्जुगेट, या इनको उर्दू में ज़ौज कहते हैं, ये हमने मालूम करने हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखें जी, आपको गिवन सर्ड है 7 माइनस स्क्वायर रूट 6। अब बताएं कि ये एक मोनोमियल सर्ड है या फिर बायनॉमियल। तो बेटा ये एक बायनॉमियल सर्ड है, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, एक इसमें रैशनल है और दूसरी इरेशनल, जो कि वो सर्ड कहलाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों मोनोमियल सर्ड नहीं है, बल्कि एक मोनोमियल सर्ड स्क्वायर रूट 6, और ये 7 जो है ये सर्ड नहीं है, बल्कि ये एक रैशनल नंबर है, नातक अदद है। 7 माइनस स्क्वायर रूट 6, इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो अभी इस डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वी नो दैट कॉन्जुगेट ऑफ ए सर्ड इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन कनेक्टिंग दी टर्म्स। कि मकादीर असम का जो ज़ौज होता है वो हम कैसे मालूम करते हैं, उसका कॉन्जुगेट कैसे हम फाइंड करते हैं, कि दोनों रकमों के दरमियान जो अलामत है वो आप तब्दील कर देंगे 10। लिहाजा 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट 6। हमें क्या गिवन थी, 7 माइनस स्क्वायर रूट 6, इसकी अलामत माइनस की जगह आपने प्लस लगा दी, तो 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 ये कॉन्जुगेट है हमारी इस गिवन एक्सप्रेशन का, 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 का। इसी तरह 9 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसका कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना हो तो वो क्या होगा। अब देखें यहाँ पर दोनों टर्म्स के दरमियान कनेक्टिंग साइन प्लस है, तो अलामत चेंज कर दें, तो 9 माइनस स्क्वायर रूट 2, टर्म्स को आपने उसी ही जगह पे रखना है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी, बस उनके दरमियान में आपने अलामत को चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, और अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। इस तरह से जो नया आपको एक्सप्रेशन मिलेगा वो पहले वाले का कॉन्जुगेट कहलाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ए सर्ड। किसी मिकदार असम के मखरज को नातक कैसे हमने बनाना है, ये एक्सरसाइज 4.4 में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट नंबर 1, 6 और 7 है, जिसमें मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले पार्ट नंबर 6 सॉल्व करवाऊँगा। और क्वेश्चन क्या है बेटा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, मुंदरजा झैल के मखरजों को नातक बनाइए। तो क्वेश्चन 1 के ये 3 पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में है। पार्ट नंबर 6 है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब आप ज़रा डिनोमिनेटर, मखरज, मखरज कहते हैं इस बटे के नीचे वाले नंबर को, और शुमार कुनिंदा कहते हैं बटे के ऊपर वाले नंबर को। तो 2 यहाँ पे नोमिनेटर है, शुमार कुनिंदा है, और ये नीचे लिखा हुआ जो बायनॉमियल सर्ड है ये एक क्या है, डिनोमिनेटर। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो वी नो दैट टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी मल्टीप्लाई बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट
फैक्टर। अब देखिए, अब हमारे पास जो बटे में एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो इसका कॉन्जुगेट अगर हम लेना चाहते हैं तो वो क्या आएगा, तो आपने इनके दोनों के दरमियान जो माइनस की अलामत है वो चेंज करके उसको क्या करना है, प्लस। तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये इसका कॉन्जुगेट होगा। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या काम करते हैं बेटा, कि डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका कॉन्जुगेट लेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यानी कि हम जानते हैं कि 2/5 का जज़र माइनस 3 का जज़र के मखरज को नातक बनाने के लिए हम कसर के शुमार को निंदा और मखरज को, अब इस नंबर ये स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 के जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। माइनस की जगह आपने प्लस की अलामत चेंज की तो ये इसका कॉन्जुगेट है। तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है गिवन हमारी जो ये फ्रैक्शन है। तो आइए ज़रा सॉल्यूशन में देखें। ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है इज़ इक्वल टू, ये मैंने वैसे ही लिखा। अब मल्टीप्लाई किसके साथ किया है कि बटे में जो आपकी टर्म है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसका कॉन्जुगेट लिया, वो आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसी के साथ ही डिवाइड करना है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो एक कॉमन मिस्टेक कर लेते हैं वो ये है कि आपने माइनस की जगह प्लस तो कर दिया, कॉन्जुगेट जब लिया तो ऊपर आप प्लस लिख देते हैं और नीचे माइनस लिख देते हैं। तो ये गलती आप ना, इसको दोहराना नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये चीज़ इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि हमने इसका जब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया वो चाहे प्लस में आए या माइनस में, अकॉर्डिंग टू साइन, अलामत के लिहाज से। जैसे अब यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इसी टर्म प्लस वाली के साथ मल्टीप्लाई किया और इसी के साथ ही डिवाइड किया। तो इनफैक्ट हमने एक ही टर्म से जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों कि ये दोनों तो आपस में बेसिकली कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हैं। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा, 1, और 1 से ये ज़रब होगा तो वो हमारी जो ओरिजिनल गिवन हमारी एक्सप्रेशन है तो वो वही हासिल होगी। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दो फ्रैक्शंस में आपस में मल्टीप्लाई की अलामत है तो नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब दें तो 2 ज़रब 5 का जज़र जमा 3 का जज़र आप वैसे ही लिख देंगे। डिनोमिनेटर में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई हमने करना है तो मैंने उनकी जगह पे ब्रैकेट यूज़ कर दी। तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है क्या, कि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और जिनमें पहली टर्म स्क्वायर रूट 5 सेम है और दूसरी टर्म भी इन दोनों फैक्टर्स में स्क्वायर रूट 3 वो भी सेम है। तो फ़र्क क्या है कि एक के दरमियान, दोनों के दरमियान टर्म्स में माइनस का साइन है और दोनों की दूसरी में प्लस का साइन है। तो हम जानते हैं कि सिंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला डिनोमिनेटर में ये फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो जब हम ये स्क्वायर लेंगे डिनोमिनेटर में, ऊपर नोमिनेटर में ये टर्म्स वैसे आप लिखते चले आएंगे। तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 आपके पास आएगा क्योंकि जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाने से 3 रह जाएगा। 5 माइनस 3, आंसर आपको 2 मिलेगा डिनोमिनेटर बटे में। अब ये 2 ऊपर वाले इस 2 से कैंसिल कर दें तो आपका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। इस तरह से अब आप देखें तो अब इसके नीचे बटा नहीं है, तो अब इसके नीचे बटा नहीं है तो आप जानते हैं इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो और बटे में जब 1 है तो 1 एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि हमने इस जो हमारी फ्रैक्शन थी इसके बटे को किस तरह से नातक बनाया, क्योंकि गिवन में जो आपके पास है वो सर्ड है और सर्ड एक इरेशनल नंबर गैर नातक अदद होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके बाद हम बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 आपके लिए छोड़ा है, इसको आपने खुद ट्राई करना है। और इसमें देखें क्योंकि एक मोनोमियल सर्ट गिवन है आपको 4 इंटू अंडर रूट 3, तो आपने इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ ही डिवाइड करना है। यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो यही होगा, 4 ज़रब 3 का जज़र, क्योंकि ये मोनोमियल सर्ट है। तो यहाँ पर अलामत आप चेंज वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये आपने खुद ट्राई करना है। पार्ट नंबर 7 यहाँ पे मैं आपको ये यहाँ पे सोल्यूशन दिखाता हूँ। ये बेटा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1
ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब हमने इसको रैशनलाइज़ करना है, इसके मखरज को नातक बनाना है, तो क्या काम करेंगे कि बटे के नीचे जो हमारी एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, तो इसका कॉन्जुगेट लेने से क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। इसके साथ ये मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद आप स्क्वायर रूट जो है अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, ये दोनों आपस में यानी कि नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्रीवियस ज़रा पेज पे आइए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ऊपर ये दोनों फ्रैक्शंस के जो है वो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 शुमार कुनिंदा दोनों में एक ही है और मखरज में फ़र्क है अलामतों का, कि पहले में प्लस है और दूसरे में माइनस है। अब आप यहाँ पर उनको मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद अगला काम ये करेंगे कि ऊपर दोनों में देखें ये टर्म सेम है, तो इसको आप स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर हम तभी लिखते हैं कि जब दोनों मल्टीप्लाई होने वाले टर्म सेम हों। तो यहाँ पर ऊपर नोमिनेटर में दोनों टर्म सेम है, इसलिए यहाँ पे होल का स्क्वायर, और बटे में आप देखें तो वही फार्मूला हम रिपीट करेंगे। कौन सा, कि पहली टर्म सेम है और दूसरी भी सेम है, आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों फैक्टर्स, और एक दो में प्लस हो रही हैं दोनों टर्म्स और एक में माइनस हो रही हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला यूज़ करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 3 माइनस 1, और ऊपर हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करना है, जो क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 से इसको मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा, तो वैसे ही लिखेंगे। बटे में 3 माइनस 1 आंसर आपको 2 मिलेगा। ऊपर आप 3 प्लस 1 करें 4 और ये टर्म वैसे ही। अब ऊपर से आप देखें 4 और ये 2 में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं 2, तो यहाँ पे 4 में से 2 कॉमन चला गया, तो बाकी क्या रह जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और बटे में है 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाने से आपका आंसर रह जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये बेटा अब आप देख सकते हैं ये एक जो है इसके नीचे चूँकि अब नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, और जब बटे में 1 है तो वो इसका बटा जो है डिनोमिनेटर मखरज नातक बन गया।